आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुप्त जी ने अपने काव्य में भारतीय नारी के उपेक्षित पात्रों को गरिमा प्रदान की है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से नारी के कर्तव्य, उसके धर्म और उसका जो जीवन है, त्यागमयी जीवन है, उस त्यागमयी जीवन को अपने काव्य में चित्रित किया है। तो आज हम सखी वे मुझसे कहकर जाते जो कविता है वह यशोधरा नामक काव्य से ली गई है, जिसमें उन्होंने यशोधरा जो गौतम सिद्धार्थ की पत्नी हैं के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार वह अपने पति के द्वारा चुपचाप चले जाने पर, उसे अकेला छोड़कर चले जाने पर वह दुखी होती है। जो वेदना होती है वह वेदना उन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से व्यक्त की है। तो वह कहती हैं, उन्हें इस बात का बड़ा दुख है कि उनके पति जब सिद्धि के लिए गए तब वे उन्हें कुछ कहकर नहीं गए, उन्हें यूँ सोता हुआ चुपचाप छोड़कर घर से चले गए। और यही बात यशोधरा को कष्ट पहुंचाती है। तो वह कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियाँ यशोधरा नामक काव्य से ली गई हैं। इसमें यशोधरा की जो वेदना है वह वेदना अभिव्यक्त हुई है और यशोधरा अपने भावों को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि मेरे स्वामी यदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए तो यह मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि यदि वे इस कार्य के लिए मुझसे कहकर जाते, यूँ चुपचाप नहीं जाते, मुझे यदि वे कहकर जाते तो क्या वे मुझे अपने मार्ग की बाधा पाते। मैं उनके इस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालती, मैं उन्हें नहीं रोकती। आगे कहती हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना, कि उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वे मुझे पूरा नहीं पहचान सके, जबकि मैंने उन्हीं की बात को सदैव प्रमुखता दी। जो भी वे सोचते मैं उसी बात को मानती थी, उसी को प्रधानता देती थी। तो यहाँ कहती है कि यदि वे इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना चाहते थे, यदि वे कहते, मुझे बताते, तो मैं किसी भी प्रकार से उन्हें नहीं रोकती। तो जो ये मुझे कहकर नहीं गए, यही बात मुझे बड़ी बुरी लगी। और वे कहती है, यह सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें नहीं रोकती। यहाँ कवि जो है यशोधरा की विरहानुभूति, वेदना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में
हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि इसमें यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि हम स्वयं स्त्रियां, नारियां अवसर आने पर अपने पति को अपने हाथों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर सहर्ष युद्ध में भेज देती हैं। यह हमारा शास्त्र धर्म है और शास्त्र धर्म के नाते हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करना जानती हैं। इसलिए कि मैं उन्हें, यदि वे जाना चाहते तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती, लेकिन मुझे अफसोस इसी बात का है कि सखी वे मुझे कुछ कहकर नहीं गए, कि यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे अपने मार्ग की बाधा नहीं पाते। आगे कहती हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे कवि यशोधरा के माध्यम से कहते हैं कि यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अब तो मेरा यह भाग्य भी नहीं रहा कि प्रियतम मुझे इस प्रकार से इतना जो सम्मान देते थे वह सम्मान दें, और अब उनके इस प्रकार चले जाने पर मैं किस पर गर्व करूं और उनके किस व्यवहार पर मैं उनकी पत्नी होने का गौरव कर सकूं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार कि जिन्होंने मुझे अपनाया था उनके द्वारा इस प्रकार त्याग दिए जाने पर अब मेरा वह जो गौरव था वह गौरव भी समाप्त हो गया है। आगे कहती हैं कि उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में अपनाया था, लेकिन वह मुझे बिना कुछ बताए चुपचाप चले गए, और अब तो केवल उनके साथ व्यतीत की गई उनसे संबंधित जो मधुर स्मृतियां हैं वे स्मृतियां ही बार बार स्मरण हो रही हैं और मन को पीड़ा पहुंचा रही हैं कि यदि हे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। आगे कहते हैं कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे ये जो नेत्र हैं भले ही उन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन इनसे जो आंसू निरंतर बहते रहते हैं वे दया सदै हृदय यानी दयामय हृदय वाले कैसे उन्हें सह सकते थे, कि वे तो मुझ पर तरस खाकर चुपचाप चले गए कि हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे अपने मार्ग की बाधा नहीं पाते। आगे कहती हैं, जाए सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे वो कहती हैं, यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे जो प्रियतम हैं वे चुपचाप चले गए और सरलता से वे सिद्धि को प्राप्त कर लें और मेरे दुख से जरा भी दुखी न हो। आगे कहती हैं कि अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, उपालंब दूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे
कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, तो मैं कैसे उलाहना दूँ। लेकिन आगे वो कहती है कि उनके द्वारा इस प्रकार दूर चले जाने पर भी वे मुझे अधिक अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं का मान करते हुए उन्हीं का गुणगान करती हूँ। हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते तो अपने मार्ग की बाधा नहीं पाते। आगे कहती हैं कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा कहती है कि हे सखी, कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो कुछ समय बाद वे लौट करके आ भी जाएंगे और अपने साथ अपूर्व और अनुपम संदेश भी लाएंगे। ज्ञान प्राप्त करके वह लौट आएंगे और अब तो मतलब उनके लौटने पर मेरे ये जो प्राण हैं उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य कि यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनका स्वागत करती, और जब वे मुझसे कुछ कहकर नहीं गए तो उनके इस प्रकार चुपचाप चले जाने पर मेरे ये नेत्र रोते रोते ही उनका स्वागत करेंगे। आगे कहती हैं, पर क्या गाते गाते, वो कहती हैं कि मेरे ये नेत्र जिनसे निरंतर अश्रुधारा बह रही है, अश्रु बह रहे हैं, तो यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करती, लेकिन वे कहकर नहीं गए। इसलिए हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे अपने मार्ग की बाधा नहीं पाते। कि यहाँ कवि ने यशोधरा की वेदना को, उसकी विवशता को अभिव्यक्त किया है, और जो स्त्री का कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करने के लिए तत्पर रहती है, उसके त्याग को बतलाया गया है।